So, welcome guys on my YouTube चैनल फ्री गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, फीस कितनी लगेगी और फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है जो इसमें 650 पोस्ट हैं और 16 फैब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 8 मार्च को ये बंद हो जाएगा इसका। और आप दिख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे प्रीलिम्स की डेट भी इसी नोटिफिकेशन में दी गई है और मेंस एग्जामिनेशन की भी डेट इसी में दी गई है। और सारा जो क्राइटेरिया है सब इस नोटिफिकेशन में है। ये जोन वाइज वैकेंसीज रहेंगी, ये भी आपको ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले तो आपको ये आरबीआई का जो जहाँ से अप्लाई करने का लिंक है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। देन उसके बाद अपन जो अगर न्यू फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और अगर कोई ऑलरेडी लॉगिन जिसने रजिस्टर्ड है कैंडिडेट उसको यहाँ लॉगिन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है कोई बच्चा तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, देन उसके बाद सेम जो यहाँ आपका नेम है वो सेम कंफर्म करके डालना है। उसके बाद अगर आपका मिडल नेम है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपको एम्पटी छोड़ देना है। और लास्ट नेम भी ऐसे ही अगर है तो ठीक है, वरना एम्पटी छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। अगर अल्टरनेटिव मोबाइल कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी में अगर आपको ईमेल आईडी में सिर्फ आपको ईमेल ही डालनी है, @ से पहले। एक बात का ध्यान रखना है, @ से पहले जो ईमेल आईडी है वो ही डालना है सिर्फ, क्योंकि @ यहाँ दिया गया है और डोमेन नेम आपका gmail.com है तो gmail.com डालेंगे और यहाँ कंफर्म कर लेंगे। देन उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद अगर आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जनरेट होके चला जाएगा। तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और वो पासवर्ड देख लेना है और उसको कॉपी पेस्ट करके को लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस रहने वाला है जिसमें आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही डिटेल्स यहाँ पे सारी दिखाई दे रही होंगी। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप एक बार डिटेल्स चेक कर लें और देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका ये फ़ोटोग्राफ रहेगा वो स्कैन फ़ोटोग्राफ आपको यूज़ करना है और लाइव इमेज आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और इस स्कैनर को अपने दूसरे फ़ोन से स्कैन करके आप जस्ट इन 10 सेकेंड्स फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्कैन सिग्नेचर रहेगा उसके कुछ 20 to 50 KB तक उसको यूज़ करना है। उसको कंप्रेस कर सकते हैं आप, बहुत सारी साइट्स हैं क्रोम पे। और उसके बाद यहाँ ये चेकबॉक्स क्लिक करके अपने को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो ये बेसिक डिटेल्स कुछ मांगेगा अभी, जैसे आपकी जो कैटेगरी है तो वो डालेंगे। जैसे एक बार ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है तो ओके करेंगे इधर। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव। तो अगर आप PWD में आते हैं, हैंडीकैप में आते हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। बाकी सारे ऑप्शन ये उसी के हैं। उसके बाद अपने सामने ऑप्शन रहेगा आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, ये PWD वालों के लिए होता है, अगर वो है तो ठीक है, वरना नो करेंगे। देन उसके बाद नीचे स्क्राइब की डिटेल है, ये भी उसके लिए रहता है, ये भी स्क्राइब की डिटेल है, ये भी PWD के लिए रहता है। और देन ये ऑप्शन आ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर हैं तो यस, वरना नो। और आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है और डिसेबल्ड है तो यस या अदरवाइज नो। देन आ रहा है ऑप्शन कि आर यू ए करंट स्टाफ ऑफ RBI, तो नो करेंगे, अगर यह हैं तो नो यस करेंगे। देन उसके बाद आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ RBI, अगर आप पहले RBI में काम कर चुके हैं तो यस, वरना नो। नेशनलिटी आप इंडियन करेंगे। उसके बाद आप किससे अपना कंसेंट करवाना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड से ही करवाएंगे तो इजीली रहेगा। तो अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना इधर।
देन उसके बाद सेलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर। ये जो वो जोन रहेंगे जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में जाके आप देख सकते हैं कि कहाँ आपकी वैकेंसी ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ओबीसी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे 11 पोस्ट हैं कानपुर और लखनऊ में। तो अगर मैं कानपुर में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो उसी के हिसाब से सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे आपको। जैसे प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स में ये सारे यूपी स्टेट के सेंटर आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ देहरादून कर दे रहा हूँ, पहला, दूसरा हल्द्वानी कर दे रहा हूँ, तीसरा मेरठ और चौथा का लखनऊ। ऐसे ही यहाँ पे मेंस के एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स होने के बाद मेंस होता है ना, उसके भी यही सेंटर प्रेफरेंस यही पहले ही मांग रहे हैं। तो पहले मैं ये डाल दे रहा हूँ, मैं दूसरे में ये बरेली, अलीगढ़ और आगरा। देन उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, क्या आप लिखने और बोलने में समर्थ हैं? तो यस। और लैंग्वेज कौन सी रहेगी? हिंदी। और रिलीजन, धर्म कौन सा आपका? हिंदू। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे एक बार। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ कुछ भी, जैसे तो अभी जैसे मैंने ये डाल दी है, तो ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, प्लीज नोट दैट व्हेन यू चेंज द ईयर ऑफ बर्थ इज रेलेवेंट ईयर्स यू हैव प्रोवाइडेड इन क्वालिफिकेशन। जो कि आपने ये जो डेट ऑफ बर्थ डाली है, ये आपके क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल्स में होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स में, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जेंडर मेल है मेल, फीमेल है फीमेल, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। और अगर आप ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर हैं तो यस करेंगे, या फिर अदरवाइज नो। देन उसके बाद मार्शल स्टेटस आपका क्या रहता है? अनमेरिड है तो अनमेरिड करेंगे। और फिर उसके बाद फादर मदर नेम पूछा है, तो उसके बाद अपन डाल देंगे फादर नेम मदर नेम। और उसके बाद अपन आ रहे हैं, देन उसके बाद आ गया एड्रेस पे। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी रहेगा, ये मेरे पास पहले से ही वो ऐड है, तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। देन उसके बाद आपको स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद पिन कोड है जो आपको वहीं डालेंगे। और अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ ये चेकबॉक्स रहेगा, इसको क्लिक कर देना है, सेम एड्रेस यहीं फिल हो जाएगा अपने आप। देन उसके बाद चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। जो भी आपका एड्रेस रहेगा जीएसटी इनवॉइस बिल वगैरह के लिए, तो वो कौन सा करवाना चाहते हैं आप। अगर दोनों सेम है तो आप कौन सा भी कर सकते हैं। मेरा दोनों सेम है तो मैं कोरस्पॉन्डेंस कर देता हूँ। और यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, जो जिनका रिफंड होने वाला है, जो SC/ST और PWD वाले हैं, वो अपना ये अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है, करंट है, और IFSC कोड, जो कि आपको क्रोम पे कहीं भी सर्च कर लेना। अगर PNB बैंक है तो आपको लिखना है PNB बैंक IFSC कोड, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी वैलिडेट करते हैं। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। तो आगे फिर ये क्वालिफिकेशन वगैरह रहती है। इस फॉर्म के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है कोई भी, या उससे इक्विवेलेंट है कुछ, तो आप वो फिल करेंगे यहाँ सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपका ये जो पोस्ट PG है, अगर आप वो कुछ ऐड करना चाहती है, एडिशनल में रहेगा ये तीनों ऑप्शन आपके पास एडिशनल में रहेंगे। अगर आप इनको डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो। देन उसके पास राइट, डू यू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC। क्या आपको नॉलेज है वर्ड प्रोसेसिंग की अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, या फिर कहीं भी आपने डिप्लोमा वगैरह कुछ किया हो तो उसके हिसाब से है तो ठीक है। डिटेल्स मांग रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे बेसिक IT टूल्स नॉलेज। देन उसके बाद यहाँ जो वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे और यहाँ सारी डिटेल्स डाल देंगे। देन जो आपका नाम है यहाँ, डेजिग्नेशन यहाँ, फ्रॉम कब से कब तक आपने काम किया है, और नेम ऑफ ड्यूटीज़, क्या आपने ड्यूटी निभाई है वहाँ पे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करेंगे, इसको छोड़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जाइए, रेड टिक है, रेड स्टार है, जिसमें आपको आपकी लैंग्वेज, जो सबसे पहले मैं जैसे हिंदी डाल दे रहा हूँ, और इधर इसके ऑप्शन है रीड, मैं इसे पढ़ भी लेता हूँ, राइट में लिख भी लेता हूँ, स्पीक में बोल भी लेता हूँ। जैसे एक लैंग्वेज और ऐड कर देता हूँ, इंग्लिश, जिसे मैं पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ। तो उसके बाद आपको फिर लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और आगे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपका प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, पर्सनल डिटेल्स, ये एक बार आपको चेक कर लेना है। आप इसमें चेक करके जो भी, अगर आपको अभी तो एडिट हो जाएगा, बाद में एडिट नहीं होगा, तो एक बार चेक कर लेंगे सारी डिटेल्स। चेक करने के और उसके बाद यहाँ जो आपकी ये जो डिटेल्स आपने जो क्वालिफिकेशन डाली थी वो दिखा रहा है सब कुछ। और देन यहाँ एक चेक बॉक्स आता है लास्ट में, यहाँ क्लिक करेंगे ये एग्री पे। देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके।
देन उसके बाद आपका जो ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रहेगा, वो लेफ्ट थंब आप जो लेफ्ट थंब है मैंने वो किया है तो वैसे दिखा रहा है, तो ये सबमिट हो जाएगा अभी ओके करने के बाद। देन यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको चूज़ कर लेनी है, जो वो पीडीएफ बना लेना है उसका, प्रिंट निकलवा के उस पर साइन करके। और ये आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजीलॉकर टू फेच माई, तो गाइज अभी आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजीलॉकर टू फेच माई डिटेल्स। तो ये डिजीलॉकर एक ऐप रहता है जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड है, जिस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसमें सब कुछ इशू कर सकते हो, अपना वेरीफाई करके आप डाउनलोड कर सकते हो हर चीज़ को, 10th 12th हर मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ मेरा तो अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप डिजीलॉकर पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो जैसे डिजीलॉकर रहेगी ये साइट, आप ऐप स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और मैक में दोनों में मिल जाएगा ये। जैसे ही मैंने ये किया है तो मैं यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करूँगा। लॉगिन वाले पे क्लिक करने के बाद जो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट नंबर अकाउंट करेंगे, यहीं से क्रिएट होगा और यहीं से लॉगिन डाल दिया है। और उसके बाद ये वाला रहेगा, जैसे मैंने ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग इसमें मैंने अप्रूवल करके वेरीफाइड कर रखा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, और 10th 12th सब कुछ आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मेरी 10th की मार्कशीट है वो भी यही है, तो मैं लॉगिन कर लूँगा। और अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ये फैच हो गया है सब कुछ। और तो गाइज़ ऐसे ही फॉर्म फिल्स की वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हर एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए मैं बना, और ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशंस दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़ टू सी द वीडियो।